हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आप सभी का माई पाठशाला चैनल पे स्वागत है। आज रिक्रूटमेंट आया है आपका आईडीबीआई बैंक का। इसमें 800 वैकेंसी आई हैं टोटल। 800 वैकेंसी आई हैं टोटल 800 वैकेंसी आई हैं। इसमें दो पोस्ट के लिए आया है रिक्रूटमेंट। एक आया है एग्जीक्यूटिव के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, दूसरा आया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा आईडीबीआई बैंक के बारे में ये देखिए कि अभी ये एलआईसी ने इसमें 51% का स्टेक जो है शेयर एक्वायर कर लिया था। तो उसके बाद अब इसमें एलआईसी का भी शेयर है और आईडीबीआई बैंक का भी है। चलिए हम लोग देखते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए 300 वैकेंसी आई हैं और कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मींस बीए, बीटेक, बीएससी जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो अपना अप्लाई कर सकता है। विथ 50% मार्क्स है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स है एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए। मिनिमम जो एज है वो 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल की है। जो टेंटेटिव डेट इसमें दे रखा है वो 16 मई 2019 के लिए। और सीटें अगर आप लोग देख लीजिए, ये अनरिजर्व की हैं, ये एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और ये बाकी पीडब्ल्यूडी में जो 3 कैटेगरी है उसके हिसाब से 3-3 वैकेंसी आई हुई हैं। कट ऑफ जो एलिजिबिलिटी एज का क्राइटेरिया है, मतलब 20 साल और जो 25 साल लिया गया है वो ये लोग 1 मार्च 2019 से लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक अब ये स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे ये लोग एक कराते हैं प्री पीटी, मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जिसमें एससी, एसटी और जो ओबीसी एप्लीकेंट्स होते हैं वो लोग ये लोग अपने सेंटर पे आपको बुलाएंगे और आपको जो 6 दिन पहले जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कैसा पेपर पैटर्न आएगा, क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं वो लोग बताएंगे। इसमें क्या होगा, आपको ट्रेनिंग जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बट आपको जो जाने का किराया है और जो एकोमोडेशन का है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और ये सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिर्फ एक पेपर होगा, क्लियर हो जाएगा, वो बंदा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएगा। और उसका 3 साल के लिए, पहले तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर उसके बाद 2 साल और 3 साल के लिए एक साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है या एक साल करके भी बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ईयर आपको 22,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर 24,000 और थर्ड ईयर में आपको 27,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इसमें कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, बट इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे जी, कोई भी अलाउंसेस इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इवन कुछ कट ही सकता है, पीएफ वगैरह कट सकता है तो वो बात अलग है, बट 3 साल तक आपको इतना ही मिलेगा। 3 साल जब आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहेंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। वो आप आईडीबीआई एक इंटरनल एग्जाम कराएगा या सिर्फ एग्जाम इंटरव्यू करा ले, उसके आधार पे आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। बट उसके लिए आपको 3 साल तक एज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हम लोग जरा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5-6 इसके हैं। मैंने बोल दिया कोई भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, बीए, बीटेक, बीएससी कोई भी हो। और उसमें क्या है, फाइनल ईयर एग्जाम स्टूडेंट जो है, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें एक कैच ये है कि इन लोगों ने ये तो कह रखा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो आपको 15 अप्रैल 2019 के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 15 अप्रैल 2019 के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो अपना रिजल्ट अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। किसी का मई में आता है, किसी का जून में आता है, तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। क्योंकि फीस क्या है, 150 रुपए तो है एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए और 700 है फॉर अदर्स, मीन्स अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए। तो 700 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग नोटिफिकेशन पूरी पढ़िएगा। टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। 50-50 नंबर की रीजनिंग और आपका इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 90 मिनट के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे और टाइम आपके लिए पास रहेगा सिर्फ 90 मिनट। और पेनाल्टी भी है 0.25% आपका
0.25 मार्क्स कटेगा एक रॉन्ग आंसर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट के सेंटर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ये अहमदाबाद, अमृतसर, ये इतने सारे टेस्ट के सेंटर हैं, आप लोग फिल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बेस्ट सेंटर है वो इन्होंने दे रखे हैं। ये यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 500 वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसमें इन लोगों ने क्या रखा है, 60% बोला है जनरल कैटेगरी के लिए और 55% बोला है SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स एज जो है 21 और 28 है, उसमें क्या थी 21 और 25 साल थी। और टेंटेटिव डेट इसकी क्या है 17 मई है। और ये इस हिसाब से इन लोगों ने सीट का डिवाइड कर रखा है। अनरिजर्व के लिए 228 है, SC के लिए 75 है, ST के लिए 37 है और OBC के लिए 135 है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 सीट है और PWD कैटेगरी में 5 सीटें आई हैं। और इसमें जो बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा, बस इसका जो पैटर्न रहेगा वो हम लोग देख ले रहे हैं। ये यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जामिनेशन ये है आपका, डेट ऑफ ऑनलाइन टेंटेटिव टेस्ट ऑफ ऑल सेंटर 17/5 का है। इसका जो पेपर पैटर्न है ये आप लोग देख लीजिए। इसका थोड़ा पेपर पैटर्न उससे टफ है क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू भी है इस वाले उसमें। जब आप लोग ये कट ऑफ क्लियर कर लेंगे जो भी आएगा उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी रखा जाएगा। तो लॉजिकल एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स की है, मतलब 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स रहेगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस आएंगे। मींस 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं या कम ज्यादा भी हो सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 2 घंटे का समय रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अगर आप लोग देखिए 200 और 120 मिनट। और इसमें भी पेनाल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर कोई भी आंसर आपका रॉन्ग हुआ। तो ये यहीं तक था इसमें, और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम ही है, बस इसका पैटर्न चेंज है। असिस्टेंट मैनेजर में क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा सिलेक्शन करने के बाद। तो आज की वैकेंसी के लिए यहीं, कल फिर से मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।